नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूर्व दिशा का गेट। पूर्व दिशा के गेट का जो फॉर्मूला बनाने का होता है वो कैसा होता है और कब प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसके कौन कौन से पद पर आपको बनाने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और प्रॉब्लम होगा कौन कौन से पद पर देने के बाद, उसके बारे में इसमें वास्तु पद का फॉर्मूला जानेंगे, वास्तु प्रवेश द्वार के टिप्स जानेंगे। मुख्य द्वार अगर पूर्व की दिशा में है तो आप देखिए कि कहाँ पे है और किस चीज का पेड़ लगाना चाहिए और हम उसके उपायों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसके बारे में आप जान लेते हैं कि ये जो है ये कंपास है और जब भी आप यूज करें तो आपका जो प्लॉट है उसके मिडिल यानी कि ब्रह्म स्थान जो होता है उस स्थान पे जाके इसका यूज करें। और उस वक्त मोबाइल आपके पास में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर मोबाइल में भी ये आजकल आया है, मोबाइल में भी है, बट मोबाइल जब आप यूज करते हैं, मोबाइल से कंपास का यूज कर रहे हैं तो मोबाइल एक ही रखें। या आपके पास में ये कंपास है तो आप मार्केट से भी ये खरीद सकते हैं। अगर ये कंपास है तो आप ध्यान रखें कि जब आप मिडल में जाएंगे, घर के ब्रह्म स्थल में जाएंगे, तो ये हर वक्त ये जो लाल कांटा है, ये जो लाल कांटा किधर है, ये लाल कांटा है, ये मिडिल में जाएंगे ना तो ये नॉर्थ में आपको ये दिखेगा मिडिल में जाएंगे तो। और ये 0 डिग्री ऊपर जो दिख रहा है ये 0 डिग्री, ये इधर से 340 डिग्री होता है और इधर से ये 22 डिग्री पे होता है। तो ये हर एक डिग्री का अलग अलग होता है। इसको देखने के लिए हम आपको वीडियो बना चुके हैं जो ये कैसे देखा जाता है। अभी हम गेट के बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो गेट का क्या है, देखो दोस्तों, गेट जो है हम इसमें चारों तरफ की गेट के बारे में बता दिए हैं। पूर्व ये जो होता है ये पूर्व की दिशा होता है, ये दक्षिण होता है, और ये जो होता है ये पश्चिम होता है, और ये उत्तर होता है। पश्चिम और दक्षिण के कोण जो होता है, कोण जो होता है पश्चिम और दक्षिण का जो कोण होता है, इसमें आप लैट्रिन बाथरूम का प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज भी हम आप जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो पिछले वाले वीडियो में देखें। और उत्तर और पूरब का जो कोना होता है ये होता है दैवीय कोण। इसमें भगवान की पूजा पाठ ये सब किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, हमें इसमें मुख्य द्वार के बारे में बात करना है। सबसे पहले व्हाइट कलर का जो भी आपको दिख रहा है, व्हाइट कलर से रंगा हुआ, ये अगर इस पे गेट है, देखिए दोस्तों, आपका जो प्लॉटिंग है उसको अगर 90 मीटर का, सपोज ये कीजिए कि हम 90 मीटर का ये पूरा टोटल प्लॉटिंग है, ये एक पूरा 90 मीटर का है, ठीक है। तो इसको 9 भाग में आपको बांटना है, ठीक है। 9 भाग में बांटना है और 9 के देवता अलग अलग होते हैं। इसके बारे में हम टोटल क्लियर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यूज करना है और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो दोनों पद पे अगर बनाते हैं, इस कोने पे बनाते हैं, तो ये आपके लिए एवरेज होता है। और ये व्हाइट जो है ये आपको ओके होगा अगर इस पे बनाते हैं तो। लेकिन भूल के भी ये जो है 8 और 9 ये बैड है। और इसके जो मालिक होते हैं 8 के अंतरिक्ष होते हैं और 9 के जो होते हैं वो अनिल होते हैं। तो इस पे नहीं बनाना। अब 9 नंबर जो है ये दक्षिण दिशा का एक आता है, ठीक है। तो इसका भी एक अलग है, वो भी हम अभी बताएंगे। लेकिन हम पहले पूर्व की दिशा में हम आपको पूरे अच्छे तरह से समझा देते हैं कि पूर्व की दिशा में कब बनाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका जैसे ये आप देख रहे हैं, पहला जो होते हैं ये पद जो होते हैं वो सिखी होते हैं। इस स्थान पर द्वार बनाने से आपको दुख, हानि और अग्नि से संबंधित रिलेटेड का भय बना रहेगा। दूसरा जो होता है ये होता है पर्जन्य। ये जो है यहाँ पे अगर बनाते हैं तो ये पर्जन्य होता है। इस द्वार पर अगर आप बनाते हैं तो परिवार के कन्याओं में की वृद्धि, मतलब कि कन्याओं की वृद्धि होगा, उसके बाद निर्धनता आएगी और शोक बना रहेगा अगर ये इसमें यहाँ पे अगर बनाते हैं तो। दूसरे नंबर में आपको दिख रहा होगा, दूसरे नंबर में अगर आप बनाते हैं तो। तीसरे नंबर के जो मालिक होते हैं ये जयंत होते हैं। जयंत में अगर इस स्थान पर द्वार बन गया तो आपको धन की प्राप्ति जो है वो बहुत अच्छा होगा अगर तीसरे नंबर पे बनाते हैं तो। अगर चौथे नंबर के जो होते हैं वो इंद्र होते हैं।
अब इंद्र जो है इस स्थान पर अगर द्वार बना दिए हैं तो आपको राज सम्मान बहुत अच्छा मिलता है। अब हम बात करेंगे इंद्र, उसके बाद 5वें नंबर यानी कि सूर्य, इस स्थान पर अगर द्वार बनाते हैं तो धन बहुत प्रचुर मात्रा में आपको आता है। लेकिन इसमें कभी कभी ये देखा गया है कि ऐसे जातक को क्या होता है कि क्रोध बहुत ज्यादा आता है। अगर हम छठे की बात करते हैं तो छठे की बात करेंगे तो ये सत्य होता है, सत्य होता है, छठा नंबर यहाँ पे है। तो इस स्थान पर अगर द्वार बन गया तो चोरी और कन्याओं का जन्म बहुत ज्यादा मात्रा में, असत्य भाषा की अधिकता होने लगती है। उसके बाद 7वां नंबर यानी कि वृष है। तो इस स्थान पे अगर इस गेट पे अगर बन गया आपका, तो इस स्थान पे बनने के बाद क्या होता है कि इस स्थान पे क्रूरता बहुत ज्यादा होता है, इस आदमी में अति क्रोध होता है और नपुंसकता जैसे बीमारी का शिकार होना पड़ता है। अगर हम 8वां की बात करते हैं, ये है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में अगर बन गया दोस्तों यहाँ पे 8वां नंबर पे, तो ये बहुत बुरा होता है। इसमें किसी मतलब कि घर में किसी भी जातक की डेथ होने की संभावना होती है, डेथ हो सकता है दोस्तों, इसलिए इससे बचें। अब हम 8वां का बता दिए, 8 नंबर तक का, कि अगर ऐसा है अंतरिक्ष में तो इसमें किसी भी घर के मेन आदमी का भी डेथ हो सकता है। उसके बाद जो घर में ज्यादा कमाने वाला जातक है उसका भी डेथ हो सकता है। तो ये देख लें अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो। इस आप देखिए दोस्तों, पूरब की दिशा में आपको बताया होगा कि पूरब का दिशा का जो गेट होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरब की दिशा में ये जो 2 पद है 8 और 9 का तो फिर दक्षिण की दिशा में भी आ जाता है। दक्षिण के ये इसके जो मालिक होते हैं ये अनिल होते हैं। इसमें भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा बीमार आदमी रहेगा। अगर इस मौत नहीं होगा, इसमें मौत हो सकता है 8 नंबर में अगर इस जगह पे है, इसमें मौत नहीं होगा लेकिन आदमी बहुत ज्यादा बीमार रहेगा। तो इस स्थिति में आप जरूर जान ले कि गेट किधर है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर अनिल में है तो। अब देखिए पूरब की दिशा में आपको पता चला होगा गेट बहुत अच्छा होता है। किस पे होता है तो ये चौथा, तीसरा, 5वां अगर इस पे इसमें बना दिए हैं, चौथे में, 5वां में बना दिए हैं या छठा में बना दिए हैं, तो ये सब जो जिसके बारे में हम आपको बताए हैं यहाँ पे 7 नंबर, इसमें अगर आप बना दिए हैं तो बहुत अच्छा होगा। गेट आपका पूरब दिशा में है तो अच्छा है, इससे आपको कोई रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। अब रेमेडीज करने की क्या जरूरत पड़ता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। रेमेडीज करने के लिए सबसे पहले आप देख लें कि उत्तर और पूरब ये जो कोना है अगर कहीं गलत दिशा में अगर पड़ गया है, अगर नहीं भी पड़ा है तो एक संपूर्ण रेमेडीज के बारे में बताते हैं। उत्तर और पूरब की दिशा में अगर आपका मैदान है तो मतलब कि खाली जगह है, मैदान है, तो यहाँ पे एक फव्वारा जो होता है पानी का, ये आप लगा सकते हैं उत्तर और पूरब के कोने में। यहाँ पे आप फव्वारा, ये विष्णु भगवान का फोटो भी इस घर के यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। कोई भगवान का भी फोटो वोटो लगा सकते हैं। भगवान के लिए देवीय कोण हम आपको बता चुके हैं, उत्तर और पूरब की दिशा को ही देवीय कोण कहते हैं। तो यहाँ पे अगर पूजा पाठ का जगह नहीं है तो ये साफ रखें बहुत अच्छे तरह से। और अगर यहाँ पे अगर आप गेट रखते हैं तो यहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी या नेगेटिव एनर्जी आएगी वो केंद्र तक आएगी, पूरा केंद्र तक आएगी और यहाँ से चारों ओर वो फैलेगी पॉजिटिव एनर्जी। तो अगर आप यहाँ से देते हैं, अगर निगेटिव एनर्जी आया, अगर ये केंद्र तक आएगा तो ये निगेटिव एनर्जी ही फैलेगा चारों तरफ। तो इस जगह हम आपको बता देते हैं 8 और 9 में नहीं बनाएं, और यहाँ पे 9 भाग में बांटने के बाद इस जगह में से कहीं भी आप बना सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो आप पूर्व की दिशा में अगर प्रॉब्लम हो, जॉब के दृष्टिकोण से पूरब की दिशा का जो गेट होता है बहुत अच्छा होता है। सिर्फ एक पद पे ये एक पद आपके लिए पूरब की दिशा में, ये तो 9 पद ये भी खराब होता है, लेकिन ये दक्षिण दिशा में आता है। बट दक्षिण दिशा का जो ज्यादातर नहीं होता है, ये भी कोना में नहीं बनाना चाहिए, उसके लिए हम बता रहे हैं आपको।
अब देखिए कि नहीं तो यहाँ पे सूर्य भगवान का अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो सूर्य भगवान का फोटो लगा लें गेट पर बाहर के साइज में, या आप पंचमुखी बजरंग बली का भी फोटो लगा सकते हैं पूर्व की दिशा में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और किस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है ये भी देखें, और गेट किस पद पे है ये देख लें। तो इस हिसाब से हम आपको बताएं। अब ये हम सिर्फ गेट के बारे में, अंदर अगर आप प्रॉब्लम कर दिए तो उसकी जो सॉल्यूशन होता है वो अलग होता है। हम गेट के सॉल्यूशन के लिए हम आपको बताए हैं और गेट कहाँ होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिले।